चल रहा है, पर उसका सुनवाई तहसीलदार साहब ने, इसीलिए मैं अब परेशान हूँ कि मैं सरकार पर पूरी तरह से पटवारी परेशान करके। एमपी में सिस्टम फेल हुआ, शर्मसार रेंगते हुए कलेक्टर के पास इंसाफ मांगने पहुंचा। डिंडोरे में जन सुनवाई के दौरान पीड़ित किसान आवेदक घसीटते हुए पहुंचा। पीड़ित जमीन विवाद के कारण लंबे समय से किसान परेशान था, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसे हार कर फरियादी ने घिसटते हुए जाकर कलेक्टर से अपनी बात की। 20 फरवरी को फिर से अतिक्रमण के लिए उसी जमीन, उसी जगह, उतनी वर्ग फुट का फिर से आदेश कर दिए तहसीलदार साहब कि इनका अतिक्रमण फिर से किया जाए। तो अनावेदक कब्जा पहले से किया है, तो सर ये निराकरण, ये मेरे हिसाब से गलत है। अब सर के हिसाब से जैसा हो तहसीलदार साहब से, पर एक बार जब अतिक्रमण हो गया तो उसी जमीन के दोबारा अतिक्रमण होता है, ये नियम में है। मैं ऐसा जानना चाहता हूँ और मेरा सीमांकन सही मेड़ से होना चाहिए, नक्शा के आधार पर। जो सीमांकन चिन्ह होते हैं उसके आधार पर नहीं होता। इनके टीम जाते हैं फॉर्मेलिटी निभा के और 5 बजे 4 बजे जाते हैं दूसरे काम से गांव में, और हमारा फॉर्मेलिटी निभा के और फर्जी दस्तावेज बना के और ला के जमा कर देते। कितने समय से परेशान है इस काम के लिए? हम 2 साल से परेशान हैं और हमारा एक अपील एसडीएम मैडम पास भी चल रहा है इसी जमीन का। एक अपील हमारा कोर्ट में चल रहा है और ये कलेक्टर मैडम पास 3-4 बार आवेदन कर चुका। चटवा में जो उमेश्वर हैं, ये एक कब्जेदार हैं और इनके चाचा को बंटवारे में एक भूमि प्राप्त हुई है। चाचा और भतीजों में भूमि के कब्जे का विवाद कई वर्षों से है और तहसीलदार न्यायालय ने अपने प्रकरण क्रमांक 70/60/2023-24 में एक आदेश भी पारित करके पिछले साल जो 13 फरवरी 25 को सभी को कब्जा दिला भी दिया गया था। परंतु उसके बाद जब राजस्व विभाग ने कब्जा दिलाया, कब्जा दिलाने के बाद वापस उनमें आपस में वाद विवाद हुआ और पुनः जिनको कब्जा सौंपा गया था उन्होंने फिर उस पर कब्जा कर लिया। तो ये आपसी पारिवारिक इनका विवाद है और जब भी राजस्व विभाग इनको इनके सीमांकन के आवेदन पर सीमांकन करता है, कब्जा सौंपता है, तो ये आपस में फिर फसल जब बोते हैं या काटते हैं उस समय इन लोगों के मध्य विवाद हो जाता है। तो उमेश्वर भी पुनः जब पिछली बार कब्जा दिलाया गया था, वे पुनः एक सीमांकन की मांग कर रहे हैं। इनको कल समझाइश भी दी गई कि केवल मांग करने से नहीं, इनको एक आवेदन भी करना होगा। तो कल हमने पुनः उनको जब यहाँ जन सुनवाई में आए थे तो उनको ये कहा है कि विधिवत सीमांकन का आवेदन करें और उसके साथ साथ हमने पुनः एक कमेटी गठित सदस्य ने आरआई और पटवारी की एक टीम बना दी है और इस टीम को हमने कल ही दर्ज करके सूचना दी है कि हम एक दिन बाद पुनः सभी के उपस्थिति में एक बार पुनः सीमांकन कर देंगे ताकि इनकी शंकाओं का समाधान हो सके।